हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षिक मंच गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके ईबीएस एनसीईआरटी प्लस पैडागोजी नाम से जो हमारी सीरीज चल रही है उसका भाग नंबर 7 क्या करने वाले हैं। भाग नंबर 7 मतलब इससे पहले हमने जो है 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने 120 क्वेश्चनों को जो है आपको करा दिया है बिल्कुल विस्तार पूर्वक, बिल्कुल डिटेल में। मैंने इसमें निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड सादे बता चुका हूँ मैं जो है। जिन साथियों ने ये क्वेश्चन नहीं देखे जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ईबीएस एनसीईआरटी प्लस पैडागोजी नाम से जो है वहाँ पर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर क्रम से आपको जो है वीडियो देखने को मिल जाएंगी ईबीएस एनसीईआरटी प्लस पैडागोजी नाम से, ठीक है। तो बिल्कुल जाकर जरूर देखेंगे। और जितने भी साथी इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इस चैनल पर वही कंटेंट कराया जाता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, फालतू का कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। मैं साथियों आपको बता दूं, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो मैं आपको ईबीएस एनसीईआरटी प्लस पैडागोजी सीरीज हमने स्टार्ट करी है, लगभग 280% कराऊंगा। इसमें मैंने 120 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ईवीएस में आप जो है अच्छा स्कोर करने वाले हैं। 30 में 30 का स्कोर आप जो है करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताता चलूँगा। पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड सारे कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप पे क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो आप किस प्रकार जो है उसको सॉल्व करेंगे ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक जुड़े रहेंगे। रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत लाभ मिलता है तो क्या है, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बात को ख़त्म करते हुए कि पर्यावरण अध्ययन। देखिए यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा तो बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं मालूम पड़ेगी, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई पर्यावरण अध्ययन है, इसमें जो है हमें समूह क्रियाकलाप कराना है, उसके लिए आप किसका जो है ध्यान रखेंगे तो बताएंगे बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। लड़कों लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। बिल्कुल देखिए, आपको देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग, डी पॉइंट सही लग रहा है, और ए पॉइंट से बच्चों की रुचियों का ध्यान हो ये भी सही लग रहा है। लेकिन ये भी सही है, देखिए लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर देखा है सी, ये आपका गलत माना जाएगा, इसे मूल्यवान सामग्री लगी हो, ठीक है। मूल्यवान से कोई मतलब नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट माना जाता है वो क्या होता है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा वो रुचिकर लगे, उसमें क्या है बच्चा रुचि लेकर उसे क्या है पढ़े, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, 3 पॉइंट कहाँ देखने को मिलते हैं, ए बी और डी। ये ऑप्शन आपको सी में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं साथियों, ऑप्शन सी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है, ठीक है। इसमें कोई भी क्रियाकलाप दे रखा है विद्यार्थी के तर्क को प्रस्तुत करने के लिए, और एक कथन जो है उसको छोड़कर कौन सा कथन जो है गलत माना गया है, इसमें आपको बताना है कि प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चों परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो क्या इसका आंसर आप लगाते, बिल्कुल ऑप्शन आप क्या लगाते, ऑप्शन आप लगाने वाले थे डी। क्या लगाने वाले थे, ऑप्शन डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार करते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन है कि सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी कथन हैं वो शिक्षार्थी और जो है शिक्षकों के तर्क को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक कथन को छोड़कर। वो कौन सा कथन है, वो आपका ऑप्शन डी है। क्या है, ऑप्शन डी है। अब हम बात करें, देखिए इसमें मैं और समझा दूं कि प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता के अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग से सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। बात और बहस, बहस का मतलब वो नहीं है आप समझ रहे होंगे कि लड़ाई लड़ना, बहस का मतलब है किसी भी टॉपिक को लेकर
अपने आप को बेहतर करना। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसमें इसको कथन को छोड़कर जो डी है, इसको छोड़कर सभी जो है सही माने गए हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी। अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार करने के लिए कभी भी समूह क्रियाकलाप नहीं किया जाता है। ठीक है, बच्चा अधिक से अधिक सीखे इसके लिए समूह क्रियाकलाप कराया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, निर्धारण मापनीय, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या मौखिक प्रश्न। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं बी, दत्त कार्य। दोबारा समझेंगे। वो कह रहा है समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत भिन्नताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक है। तो बिल्कुल दत्त कार्य, बच्चा खुद करके सीख रहा है, ये है आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो कौन सा विचार है जो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है कि घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या इसमें आंसर आप लगाएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आप बी लगाने वाले हैं, कुछ सब्जियां फल होती हैं। क्या है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, जैसे नींबू की बात करें, खीरा और आपका कटहल, इस तरीके के जो है ये पॉइंट आपका ठीक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता, इससे निपटने का सर्वोच्च सुधारात्मक उपाय हो सकता है। बताइए कि उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। देखिए मैं आपको बता दूं, जहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है पहले ऑप्शन में कि उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, तो कहीं भी जाने से नहीं रोकेंगे। दूसरा, उसकी अनियमितता के बारे में अध्यापक को अभिभावक के लिए एक नोट लिखना, नहीं बताएंगे। इस तरीके के अभिभावक से संबंधित ऐसे होता है कि अभिभावक को बुलाकर उस चीज़ के बारे में क्या है उसको दंड देना, या प्रिंसिपल से कहकर उसको दंड दिलवाना, जैसे इसमें डी ऑप्शन में है कि इस बात के विषय में प्रिंसिपल को सूचित करना। जो सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा ऑप्शन बी है कि अनियमितता के कारण का पता करना और उसे परामर्श करना। ठीक है, मतलब उसकी कमी को जानकारी लेना, फिर उसके बारे में उसका निवारण करना। ठीक है, और उसके बारे में उसको बताना। ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी सही है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो साथियों ये धुंधला है, आप इसको लेकर परेशान ना हो। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो बिल्कुल साफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, गुरुकुल इंडिया नाम से टेलीग्राम है, जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको नोट्स पीडीएफ सारी कुछ वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। तो बिल्कुल चलिए बताते हैं कि प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। कह रहा है आकलन की संभावना नहीं है, तो क्या इसका ऑप्शन आप सही करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आप सही करने वाले हैं, ऑप्शन ए प्रयोग। दोबारा समझेंगे, उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। एक शिक्षिका कहती है कि कुछ आप बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे कि जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ पौधे देखे थे जो आजकल नहीं है, तो वो किस चीज़ का जो है कौशल का आकलन कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं वो प्रयोग कौशल का। देखिए प्रश्न पूछना, चर्चा, अभिव्यक्ति, ये तीनों तो इसमें शामिल हो जाएंगे कि बच्चा जाकर उनसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्तियों से, तो उस बारे में चर्चा करेगा। ठीक है, इससे क्या है उसकी अभिव्यक्ति निखरेगी। ठीक है, तो ये तीनों हैं, लेकिन प्रयोग वाला नहीं माना जाएगा कौशल। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है।
ठीक। एक शिक्षक है वो रद्दी का प्रयोग करके कुछ नई वस्तु बनाने के लिए कहता है, तो उसका अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है, क्या है देखिए कि बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चे में सृजनशीलता का विकास करना। आंख बंद करके बिल्कुल बताएंगे साथियों। जो साथी इस सीरीज से रेगुलर जुड़े हुए हैं वो आप बिल्कुल बता देंगे, क्या है वो आप बिल्कुल बता देंगे। तो बिल्कुल क्या आप लगाएंगे, तो ऑप्शन आप लगाने वाले हैं सी। क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन सी। अब कुछ साथी कहेंगे कि ये जो है सी क्यों हुआ, कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, तो ये तो कुछ गलत माना जा रहा है। तो साथियों गलत ही तो उसमें पूछा है, उसमें गलत ही तो पूछा है। देखिए वो कह रहा है शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो नहीं वाला तो यही है कि इसमें देखिए जो श्रेष्ठ है उसके बारे में मतलब बच्चों को क्या है अलग अलग अंतर करना, ये आपका नहीं माना जाएगा। पहले ऑप्शन की बात करूँ कि बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बिल्कुल बच्चा जब करके सीखेगा तो उस चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, तो ये भी कुछ ना कुछ हद तक सही माना जाएगा। और बच्चों में सृजनशीलता का विकास, बिल्कुल जो मोस्ट सही माना जाता है वो ऑप्शन आपका डी माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं वाला था, नेगेटिव वाला था, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या था, सही सी था। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों का किसी प्रकार का आकलन करना या उन्हें अनुशासन में बनाए रखना या समय में बांधना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो इनके बारे में हमें बताना है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा क्वेश्चन था कि मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। देखिए जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं उससे क्या आंसर आपका निकलेगा। शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन या बच्चों का स्व आकलन। क्या इसका आंसर आप बताएंगे, बिल्कुल साथियों बताएंगे इसका क्या आंसर आपका सही होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऑप्शन बी सही माना जाएगा। देखिए क्या, बच्चों और शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ठीक है, देखिए दोबारा हम समझेंगे क्वेश्चन को कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो इसमें बच्चा और शिक्षक दोनों अपना स्व आकलन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में उसमें बताया गया है कि मैंने जो है मेरी शक्ति क्या है, मैंने जो योजना बनाई है वो सही है या गलत है। ठीक है, और क्या मुझे कठिन लगा, क्या सरल लगा, ये सब क्या है स्व आकलन के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। बिल्कुल अगर आपने क्वेश्चनों को लगा रखे हैं, आप पहले से आप पढ़ चुके हैं हमसे, तो आप बिल्कुल आंसर इसमें सही करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चनों में समझा चुका हूं। मैं एक क्वेश्चन में ही काफ़ी चीज़ें बता चुका हूं, तो इसमें बिल्कुल आपको मैंने बता रखा है कि जहां पर बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित कोई भी बात कहेगा या उसकी मातृभाषा से संबंधित कोई बात कहेगा, तो वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक है वो बच्चे के दिन प्रतिदिन उसके आसपास की लैंग्वेज, उसकी मातृभाषा के अनुसार ही उसकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, जिससे क्या बच्चा आसानी से उस चीज़ को सीख लेगा, समझ लेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, तो छोटा करके भी नहीं आएगा, मैं एक एक पॉइंट करके चलिए बताता हूं कि डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बी था कि प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना। सी है हमारा कि प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना या अंक योजना लिखना। ये देखिए 4 पॉइंट है, क्रम से बताना है क्या इसका सही है। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना या अंक योजना लिखना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जाते हैं कि क्रम से लगाने के लिए आप किस तरीके से क्रम से लगाएंगे, क्या चीज़ आपको पहले रखनी है
तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि आपका देखिए क्वेश्चन में पॉइंट बता दूं कौन सा सही है, तो वो बिल्कुल आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका डी सही है। इसमें कौन सा सही है, डी सही है। इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या है प्रश्न पत्र की डिजाइन तैयार करेंगे। क्या करेंगे साथियों, डिजाइन तैयार करेंगे। उसके बाद में ब्लूप्रिंट तैयार करना, मतलब उसके क्वेश्चनों को किस तरीके से रखना है हमें, कि लघु उत्तरीय कहाँ पर रखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरीके कहाँ रखना है, तो ये ब्लूप्रिंट तैयार करना। फिर उसके बाद में हम प्रश्न लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे। फिर उसका संपादन करना, सही है गलत है कैसे क्या करा हमने, ये चीज़ें लिखेंगे। फिर अंक योजना लिखेंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है। तो ये आपका क्रम में लगाया गया है। डिजाइन आप तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, प्रश्न लिखेंगे, उनका संपादन करेंगे, सही है गलत है, उसके बाद में अंक को उसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। देखिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे बिल्कुल। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही, मांस। क्या ऐसा कैसी जो तीन चीज़ें हैं इस ऑप्शन में कौन सा है जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता देखी जाती है, बताइए क्या इसका आंसर है। तो बिल्कुल जहाँ पर सोयाबीन देखने को मिल जाए साथियों, जहाँ पर सोयाबीन देखने को मिल जाए मोस्ट सही कुछ आंसर आपका माना जाएगा। ठीक है, सोयाबीन, चना, मक्का, ये आपके प्रोटीन की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। सोयाबीन में आप लगाएंगे, जहाँ कहीं भी सोयाबीन देखने को मिल जाए बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन घबराना नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम पूछे जाते हैं, साथ ही डर जाते हैं। डरना नहीं है, इसका आंसर ही भी बिल्कुल सरल बैठेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। शामिल करना, इसको इंगेज बोले हैं। खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, एलबोरेट और मूल्यांकन करना, एवल्यूट। ठीक है, विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ES हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे। उसके बाद में कह रहा है कि अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। ठीक है, ये सारा कुछ कर लिया, उसके बाद गतिविधियां करने के लिए कहेगी। तो आप ये समझेंगे क्या क्या उसमें कहा गया है। इसमें देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो सही है नहीं है। इसमें कह रहा है 5 में से कौन से शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, 5 में से कौन से शामिल नहीं होते हैं, जो 5 हैं उनमें से कौन से शामिल नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तीसरा है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। तो शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते। ठीक है, ये 3 पॉइंट पढ़े थे, इनके आधार पर जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये 5 चीज़ें पढ़ी थी, उनमें से 3 कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। एक्सप्लेन और एलोबरेट, एक्सप्लोर और एवल्यूट, एंगेज और एक्सप्लोर, एंगेज और एवल्यूट। बताइए इसका क्या आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, कौन सा आंसर आपका सही है। तो बिल्कुल ऑप्शन आप सी लगाएंगे, एंगेज और एक्सप्लोर। क्या लगाएंगे, एंगेज और एक्सप्लोर। क्या लगाएंगे, एंगेज और एक्सप्लोर। अब मैं देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए क्या क्या इसकी हिंदी है। एंगेज मतलब हो गया आपका शामिल करना। ठीक है, एक्सप्लोर मतलब हो गया आपका खोजबीन करना। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके माने जाते हैं। ठीक है, चलिए भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, किस चीज़ में सहायता करेगा, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, बिल्कुल हमने पढ़ा रखा है, ऑप्शन ए सही होगा। क्या, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने। मैंने बता दिया, जब कोई शिक्षक विद्यार्थी को बाहर लेकर जा रहा है, कहीं किसी भी विषय के बारे में समझाना चाह रहा है, तो वो
क्या करना चाह रहा है कि कक्षीय अधिगम, जो कक्षा का अधिगम है, कक्षा में जो चीज़ सिखाई जाने वाली है उसको बाहर के जीवन के साथ जोड़कर उस चीज़ को पढ़ाना चाह रहा है। ये बात समझ गए होंगे, मैंने बता दिया क्षेत्र भ्रमण का माध्यम भी यही होता है कि बच्चे को क्या है उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जहाँ पर बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जा रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका सही होगा। ये बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन बात करूं कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। सर्वेक्षण और लेखन का एक भाग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो ये तो आपको चारों ही ऑप्शन जो है सही मालूम पड़ रहे होंगे साथियों, आपको चारों ही ऑप्शन सही मालूम पड़ रहे होंगे, लेकिन इसमें कौन सा सही माना जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही माना जाएगा। क्या कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना और वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ये मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पर बच्चे को अवसर उपलब्ध कराने की बात कही जा रही होगी साथियों, और जहाँ पर खोजने की और सीखने की बात की जा रही हो, वो भी आपका आंसर सही होगा। मैंने बता दिया, जहाँ पर बच्चा खोज कर सीख रहा है, बच्चे को अधिक से अधिक अवसर दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिख लेंगे। ईबीएस का बताना है इन्वायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल स्किल्स। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं सी, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, क्या है? ईबीएस की बात यहाँ करेगा, ईबीएस की जहाँ बात करेगा वहाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात आप कहेंगे। ठीक है, कुछ साथ ही साइंस लगा देते हैं, गलत माना जाएगा, स्टडीज़ आप सही करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, या अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। देखिए आपको देखकर आंसर पता चल रहा होगा इसका क्या आंसर आपका सही है। तो बिल्कुल देखिए मैं बता दूं, दोबारा क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दूं कि इसमें क्या कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत हमें करने के लिए सबसे प्रभावी हमारा तरीका क्या माना जाएगा? वो ऑप्शन आपका सी में देखने को मिल रहा है कि गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। ठीक है, मतलब बच्चा उस चीज़ के बारे में जांच कराएगा और उसकी दिमाग में नई नई कल्पना को जागृत करेगा, उसको महसूस करेगा और क्या है उसको प्रश्न पूछेगा। ये सबसे प्रभावी तरीका माना जाएगा। लिखित कार्य को उन्हीं अभ्यास में नहीं माना जाएगा, अक्सर इकाई परीक्षण नहीं माना जाएगा, अधिक हस्तपरक देखिए ज़्यादा हस्तपरक नहीं करा जाएगा, उसके बारे में पहले देखिए जांच भी करनी होगी। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, घर से बाहर अक्सर जाने आने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। देखिए इसमें मैं दोबारा बताऊं, पर्यावरण संरक्षण की बात यहाँ करा है और आप जो है किस प्रकार उसमें योगदान दे सकते हैं इसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो बताइए इसमें क्या आंसर आप जो है सही करेंगे? तो ऑप्शन आप डी सही करने वाले हैं। क्या? जाने आने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करके। ठीक, कार स्कूटर जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, ये कोई ज़रूरी थोड़ी। घर से बाहर अक्सर जाने आने से बचना, ये अरे बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, अपने व्यक्तिगत वाहन से के इंजन की नियमित, ये नहीं माना जाएगा, लेकिन आने आने के लिए सार्वजनिक साधनों का उपयोग करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है ज़्यादातर जो है अच्छा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वायु प्रदूषण से हमें जो है बचना है, तो बाहर के जो साधन हैं उनसे हमें क्या है आना जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों
क्रम में नहीं है, ठीक है, जो चरण है, जो क्रम जो है उसमें नहीं है, उसका अनुपालन करें। जैसे प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। इससे पहले हमने क्वेश्चन अभी इस तरीके का करा था, तो ये क्वेश्चन इस तरीके घुमा के आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके देखने को मिलते हैं। तो क्या इसमें देखिए, बताइए, आकलन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम बताना है। तो क्या इसमें पहले आपका माना जाएगा, क्या माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले आप रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे, मैंने आपको बता रखा था। फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट, मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से रखना है, बहुविकल्प प्रश्न रखना है या वस्तुनिष्ठ रखना है, मैंने बता दिया था। उसके बाद मैं कह रहा था कि प्रश्न लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद संपादन करेंगे। संपादन के बाद में अगर अंक वाला आ जाता कि अंकों का भी वो का है निर्धारण करना, तो वो भी आपका सही हो जाता, ठीक है। तो इसमें देखिए चारों पॉइंट हैं, वो क्रम से कैसे माने जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे। तो दूसरा पॉइंट जहां आपको देखने को मिलेगा वो आपका सही है, तो ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है कि रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, उसके बाद में ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसके बाद में प्रश्न लिखना, उसके बाद में प्रश्न पत्र का संपादन करना, और उसके बाद में आता है अंकों का निर्धारण करना, ठीक है। तो इस तरीके से क्रम बनाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बना जाए के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास के लिए। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ पर बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात वहाँ करेगा वो ही आपका सही होगा। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, ठीक है। कक्षा में जो अधिगम है वो बाहर के जीवन से जोड़कर उसको पढ़ाया जाता है, तो यही ऑप्शन में आपको सही देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, ठीक है। मतलब एक महीने के लिए बिजली नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा होगा, किस प्रकार प्रभावित होगा, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछने का उद्देश्य बताना है। बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के लिए प्रति शिक्षाविदों को संवेदनशील बनाना। तो क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। बच्चा उसके बारे में सोचेगा कि एक महीने तक बिजली नहीं हो तो हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे क्या चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो कल्पना करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा, उसके कौशलों का यहाँ पर विकास करने की बात की जा रही है। तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। साथियों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देंगे साथियों के सर जो है एक बार कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को जो है हमारे लिए लेकर आइए, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप लाइक करके ज़रूर बताना है कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, बिल्कुल लाइक करके ज़रूर बताना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और अपने एक साथी तक जरूर शेयर करेंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। चैनल पर जितने साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या कर लेंगे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए, चाहे सीटेट संबंधित चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती संबंधित, तो आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच सकेगा। बिल्कुल जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।